तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए उच्चस्थ देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में गोचर करेंगे 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक। देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय अर्थात पराक्रम तथा आपके षष्ठ भाव के अधिपति होकर दसम भाव में गोचर करेंगे। अभी हमारे एक परिचित थे, उन्होंने हमसे कहा कि षष्ठ भाव के अधिपति दसम भाव में गोचर करेंगे। इसका मतलब षष्ठ भाव से हम लोग बाधा विपत्ति ऋण शत्रु इन सबों का विचार करते हैं इन जनरल। तो उन्होंने ये कहा कि तब तो दिक्कत हो जाएगी भाई, षष्ठ भाव के अधिपति अगर दसम भाव में गोचर करेंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अत्यंत शुभ फल पाने जा रहे हैं। हाँ, कुछ सतर्कता की जरूरत है, उस बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए, ऐसा है कि जन्म पत्रिका में ग्रहों का आकलन और गोचर में ग्रहों का आकलन, ये दोनों बिल्कुल अलग विषय है। जन्म पत्रिका में हम जिस ढंग से ग्रहों का आकलन करते हैं, उनका परिणाम निकालते हैं, गोचर में वैसे नहीं निकाला जाता है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो इस बारे में आपसे बात करते कोई एक वीडियो इस बारे में बना के आपके सेवा में जरूर उपस्थित करूंगा, तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी ये मान के चलिए कि देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ होकर दसम भाव में हंस महापुरुष योग नामक राजयोग का निर्माण करके आपको अत्यंत शुभ फल देंगे। हाँ, कुछ सतर्कता है, मैंने पहले बताया, उस बारे में बाद में बात करते हैं। अब परिणाम क्या होगा? आपका ये कर्म भाव है, आपके कर्म में बहुत वृद्धि होगा, विस्तार होगा आपके कर्म में। अगर व्यवसाय में है तो व्यवसायिक वृद्धि होगी, नया व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हो सकता है कि आप जिस पुराने व्यवसाय में है, जो व्यवसाय भी आप कर रहे हैं, उसके साथ कोई नया चीज जुड़ जाए, ये भी हो सकता है। उसके बाद आपके पितृ सुख में बहुत वृद्धि होगा। हाँ, ये बता दें कि यदि आप सर्विस में है, सर्विस क्लास को बिलोंग करते हैं, आपकी पदोन्नति होगी, आपकी वेतन वृद्धि होगी। यदि आप ये चीज चाहते हैं, कोई अपने इच्छा के अनुसार ट्रांसफर चाहते हैं, वो होगा। प्रबल चांसेस इस चीज का है कि आपके घर के समीप कहीं आपका ट्रांसफर हो जाए, होम टाउन में ट्रांसफर हो जाए, ये कहने का मतलब है। इस चीज का प्रबल संभावना है। ट्रांजिट ये कर रहा है। हर प्रकार का कर्म वृद्धि, चाहे व्यवसाय में है, चाहे आप सर्विस में है, ये होगा। अगर आप सर्विस में हैं, कोई नया कार्यभार आपको दिया जा सकता है। व्यापार में तो कुछ कहना ही नहीं है, इतनी उन्नति आपकी होगी। देवगुरु बृहस्पति की आप सभी लोग जानते हैं कि 3 दृष्टियां होती है, पंचम, सप्तम एवं नवम। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव पर बैठ के आपके द्वितीय भाव को पर अपनी पंचम दृष्टि देंगे। द्वितीय भाव से हम धन कुटुंब का मुख्यतः विचार करते हैं। कर्म भाव में बैठ के द्वितीय भाव में दृष्टि, अर्थात कर्म के द्वारा आशातीत धन संचय, ये रिजल्ट है मित्र। बाधा रही जाएगी। कर्म के द्वारा आशातीत धन संचय, चाहे कर्म आपका व्यवसाय हो, चाहे कर्म आपका सर्विस हो, ये निश्चित है। साथ ही साथ कुटुंबों के साथ आपका संपर्क संबंध बहुत अच्छा होगा। यदि आप अपने वाणी के द्वारा कोई कार्य करते हैं, जैसे मार्केटिंग में है, सोशल मीडिया से संपर्कित है, तो इस ढंग का कार्य अगर है, आप एडवोकेट है, कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, आप समझ गए होंगे हम क्या करना चाह रहे हैं, कि जहां पर आपका वाणी प्रयुक्त होता है लोगों को इंप्रेस करने के लिए, या आपका आय का साधन आपका वाणी है, वहां पर आशातीत उन्नति होगा। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कहते हैं ना कि फर्श से अर्श पर पहुंचना, ये स्थिति है, ये स्थिति होगी आपके साथ में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही
मजबूत ये योग बना हुआ है, इसको व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, ये मेरा विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि 12 साल बाद ये स्थिति निर्मित होती है। आपके धन संचय बैंक बैलेंस के बारे में बताया ही मैंने, अतिवृद्धि होगी। देवगुरु का सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर है। मित्र, एक चीज आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि संभव हो सके, ये मेरा विनम्र अनुरोध है आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि है, तो क्या होगा? यहां पे आपके सुखों में वृद्धि होगा, बहुत वृद्धि होगा, पारिवारिक वातावरण बहुत मधुर होगा। हाँ, एक चीज का यहाँ थोड़ा सतर्कता रखिएगा कि माता जी को अगर कोई शारीरिक बीमारी है या शारीरिक समस्या है तो उन समस्याओं के प्रति सजग रहिएगा, ये बहुत आवश्यक है। इस चीज को फिर से सुन लीजिए कि अगर आपके माता जी को किसी भी प्रकार से कोई समस्या है तो उस समस्या के प्रति सजग रहिएगा, ये मेरा कहने का मतलब है। और बाकी यदि आप कोई रियल एस्टेट के से संबंधित व्यापार करते हैं या रियल एस्टेट से संबंधित किसी फर्म में सर्विस करते हैं, वहाँ आशातीत उन्नति होगी। अगर व्यापार है तब तो कोई कहना ही नहीं है कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। इस दौरान बहुत बड़े बड़े डील्स, बहुत बड़े बड़े ऑफर्स आपके सामने आएंगे। आपका चल और अचल संपत्ति में विस्तार होगा, वो बढ़ेगा आपका। चल अचल संपत्ति का मतलब भूमि, भवन, वाहन से है। यदि आपके पास है अभी कोई घर है तो बड़ा घर होगा, कोई फ्लैट है बड़ा फ्लैट होगा, 2 व्हीलर पे है 4 व्हीलर हो जाएगा, 4 व्हीलर है मॉडल अपग्रेड हो जाएगा। इस ढंग की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है, ये होगा। पारिवारिक सुख, शांति, इन सबों में बहुत वृद्धि होगा। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आप फील करेंगे, ये चीज होना ही है। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके षष्ठ भाव पे है। षष्ठ भाव को लेके बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है। षष्ठ भाव पे देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि है, फलस्वरूप होगा क्या ये जान लीजिए। आपको यदि कोई शारीरिक समस्या है उससे आप मुक्त हो जाएंगे, कोई रोग है उसका निदान हो जाएगा, कोई ऋण है, छोटा ऋण है खत्म हो जाएगा, बड़ा ऋण है बहुत घट जाएगा। उसके बाद शत्रु बाधा से आप पूर्णतया मुक्त होंगे। और साथ ही साथ जो एक डेली रूटीन है आपका जीवन का, एक जो नित्य के कार्यक्रम है, हम निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर वापस आ रहे हैं, एक सामाजिक दायरा है, तो इन सब चीजों में बहुत स्मूथनेस आ जाएगा। एक बड़ा अच्छा आनंदमयी रूप से इन कार्यों का आप निर्वहन करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से आपका जो रोज का एक नित्य कर्म है वो संचालित होगा। तो ये षष्ठ भाव पर देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि का असर होगा। अब मित्र, कुछ सतर्कता की बात हम लोग कर रहे थे, उस बारे में थोड़ा जान लीजिए। और ये भी बता दूंगा कि क्या उपाय करने से ये कुछ फल और अच्छा होगा। हाँ, एक चीज और बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति का मैं ये उच्चस्थ बृहस्पति का श्रेष्ठ फल पाने के लिए एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। ये बहुत काम का वीडियो है। इस ढंग का वीडियो मुझे सोशल मीडिया पर मिला नहीं, इसलिए मैं इसे अपलोड किया। इसे देख लीजिएगा, ये आपका लिए बहुत ही कार्यकारी होगा। तो जो चीज ये बोल रहे थे कि सतर्कता की बात बोल रहे थे, देखिए इस दौरान किसी भी प्रकार से अपने माता पिता का, गुरुजनों का, किसी मंदिर के पुजारी का, किसी ब्राह्मण का असम्मान मत कीजिएगा। ये बहुत ही हानिकारक होगा और आपको संकटपूर्ण स्थिति में डालेगा। इस चीज को अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा। दूसरी चीज यह है कि उच्चस्थ देवगुरु की एक स्वभाव होता है, क्योंकि आप में हंस महापुरुष राज्यों का भी निर्माण हो रहा है और दूसरे भाव को देख रहे हैं। वाणी का स्थान, धन के साथ साथ कुटुंब के साथ साथ वाणी का स्थान, भोजन का स्थान। तो इसमें सावधानी सर्वप्रथम तो यह है
कि अहंकार युक्त बातें जिसे कहते नहीं है बड़ा बोल बोलना, ये मत बोलिएगा, इससे आपका विकास रुक जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा, क्योंकि ये चीजें हो सकती है, इस चीज की प्रबल संभावना है कि ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट हो और बड़े बोला बोले। अहंकार, इस चीज से सर्वथा बचिएगा, अन्यथा दिक्कत आएगी। भोजन स्वात्विक कीजिएगा यदि संभव हो सके, जितना अधिक स्वात्विक भोजन कीजिएगा उतना अच्छा होगा, खासकर बृहस्पतिवार को तो निश्चित रूप से। उपाय की अगर बात करें तो मित्र, क्योंकि राजयोग का निर्माण हो रहा है तो विशेष किसी उपाय की तो बात नहीं है। यह है कि इसको श्रेष्ठ बनाने के लिए और अधिक शुभ फल पाने के लिए हम क्या करें। सर्वप्रथम तो यही है कि विष्णु सहस्त्रनाम या राम रक्षा स्तोत्र, इसका पाठ या श्रवण किसी बृहस्पतिवार से शुरू करके कीजिए। रोज नहीं कर सकते हैं, बृहस्पतिवार को कीजिए, मां तुलसी का सेवा कीजिए। इससे ये गोचर आपका बहुत शुभ फलदायी होगा। एक काम और कीजिएगा, किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू करके अगर आपको ओरिजिनल केसर मिल जाए, जिसे सैफरॉन कहते हैं, केसर ओरिजिनल मिल जाए तो उसका तिलक माथे पे लगाइए। न मिल पाए तो हल्दी तो बहुत आसानी से उपलब्ध है, उसका तिलक सर पे लगाइए, माथे पे लगाइए। इससे यह गोचर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और जितना अधिक से हो सके धार्मिक रहिए। इस समय धर्म का पालन कीजिए। कुछ ना कर सके तो एक मंदिर जाने का आदत डालिए, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कीजिए, ये तो बहुत ही जरूरी है। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगता है श्री हनुमान चालीसा के पाठ में, 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट का जितना समय तो हर एक के पास होता है, इसे कीजिए। और मंदिर जाइए, 5 मिनट के लिए जाइए, लेकिन जाइए। अगर भगवान राम का, हनुमान जी का, भगवान विष्णु का मंदिर मिल जाए तब तो सर्वोत्तम है, न मिले किसी भी मंदिर में जाइए। इससे आपका बहुत कल्याण होगा, बहुत भला होगा। हाँ मित्र, एक चीज और कमेंट में बताइएगा कि देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ होने से पहले तक, क्योंकि वो अपने शत्रु राशि में विराजमान थे, आपको क्या रिजल्ट दे रहे थे, इस बारे में प्लीज थोड़ा बताइएगा कमेंट में। तो मित्र, आज के लिए यहीं तक, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए